जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट 2025। यदि आपकी कोई छोटी बच्ची है, बिटिया है और आप चाहते हैं उनके भविष्य के लिए कि कुछ ना कुछ पैसा निवेश करूं और ज्यादा से ज्यादा अधिकतर जो है आपको रिटर्न मिल पाए, तो आप सही वीडियो में आए हैं। यानी कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट 2025 यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSA। और इसकी कुछ हिस्ट्री में आपको दिखा दूं। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक माता पिता या कानूनी अभिभावक बिटिया का खाता खोल सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना में खाता पोस्ट ऑफिस तथा बैंक द्वारा यह खाता खोला जा सकता है। क्या आप लोग यह खाता खुलवाने के लिए तैयार है? तो कमेंट में लिखिएगा यस, और अगर आप लोग तैयार नहीं है तब भी कमेंट में लिखिएगा नो। इससे क्या पता चलेगा कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी बिटिया के नाम पर कितना इंटरेस्टेड है या नहीं है। और इस योजना के बारे में एक और जानकारी है। इस योजना को 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसे लॉन्च किया गया था। यहां पे मैं आपको प्रूफ के लिए कुछ दिखा दूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका पोस्ट ऑफिस है। कई सारे यहां पे स्कीम है, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम, आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। इसमें जाकर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ने में, सुनने में, समझने में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर यह वीडियो आपने पूरी देख ली ध्यानपूर्वक, तो आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में सब कुछ जो है यहीं से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2025 का, वो है 8.2%। तो हिंदी में इसको 8.2% इसको बोलते हैं और पर एनम है। कैलकुलेट जो होगा वो ईयरली बेसिस पर होगा और जो कि चक्रवर्ती ब्याज यहां पे आपको प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दूं कि आप इसको इंटरेस्ट रेट को कहां से देख सकते हैं। तो इसको आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% पर एनम इफेक्टेड फ्रॉम 1/1/2024 कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, यानी कि ईयरली कंपाउंडेड। उदाहरण से आप समझिए, आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपने 5,000 10,000 रुपए डाला। 5,000 रुपए आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया और उस पैसे से आपको अगर 500 रुपए का ब्याज मिला, एक उदाहरण है, 5,000 प्लस में 500 रुपए पर नेक्स्ट ईयर पे उस पे भी आपको ब्याज मिलेगा। 250 रुपए मिनिमम और 1.5 लाख रुपए जो है मैक्सिमम है। चलिए सब कुछ वन बाय वन समझना चालू करते हैं। तो अभी आपने देखा कि सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो करंट इंटरेस्ट रेट है 2025 का, वो 8.2% है। तो यह स्कीम जब चालू हुआ था, जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी, यह अकाउंट जब ओपन करवाना चालू किया था, तो इसका 2015 में इसका क्या इंटरेस्ट रेट रहा होगा, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं 2015 से लेकर 2016 के बीच में इसका जो इंटरेस्ट रेट था पहले, वो 9.1% का था। 2016 से लेके 17 के बीच की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 8.6%, और अगर बात की जाए 2017 से लेके 2018 के बीच में तो 8.3%। ऐसा करते करते तो इसका जो करंट रेट है, अभी इंटरेस्ट रेट है, वो कितना है? 8.2%। अब आपको यहां से क्या समझ में आया? देखिए, जब 2015 में यह स्कीम लॉन्च हुआ था, तब इसका इंटरेस्ट रेट था 9.1%, लेकिन इसका कम होते गया, कभी बढ़ता गया, कभी कम होते गया और कभी बढ़ता गया, और अभी जो करंट है 8.2% है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.6 तक भी देखा गया है। अभी आपने पहले का देखा, उसके बाद करंट का देखा, तो कहने का यह अर्थ है कि इसका इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यदि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 250 रुपए जो है डिपॉजिट करना होगा, और मैक्सिमम लिमिट की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपए। इसको आप ऐसे समझिए, बहुत लोग मुझसे फोन और कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर 250 रुपए जमा कराना होगा क्या हर महीना? क्या सर हम 3 महीने बाद 250 रुपए जमा कराएं? तो उनका तरह तरह का इसको लेकर सवाल होता है। तो मैं आज इसको क्लियर कर दूं, और यहां से इसको समझने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, 250 रुपए पूरे साल के अंदर 250 रुपए डिपॉजिट करना अनिवार्य है।
अगर आप नहीं करेंगे पूरे साल के अंदर 250 रुपए तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने 2025 में यह अकाउंट ओपन करवा लिया, अब 2025 में तो आपने 250 रुपए इसको डिपॉजिट करवा के अकाउंट ओपन करवा लिया, लेकिन 2026 आएगा और अगर 2026 में यदि आपने पूरे साल के अंदर यानी कि 26 से लेके 27 के बीच में अगर आपने 250 रुपए डिपॉजिट नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो पूरे साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि जमा करा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2025 में 250 रुपए से अकाउंट ओपन करवा लिया और आप चाहते हैं कि 1.5 लाख रुपए और डाल दूं, तो आप 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा राउंड फिगर में नहीं डाल सकते। कहने का मतलब है कि 1.5 लाख रुपए में से 250 को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को आप डाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इसका एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म और कंडीशन है, वो टर्म और कंडीशन क्या है इसको आप यहां से देख सकते हैं। एक छोटा सा टर्म है 50 रुपीज डिपॉजिट कैन बी मेड, यानी कि 50 रुपए तक जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है इसको आप ऐसे समझिएगा। आपने यहां तो समझ लिया कि 250 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम जो है आपका 1.5 लाख रुपए इन अ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन यहां पे देख सकते हैं सब्सिक्वेंट डिपॉजिट in multiple of in our Indian rupees 50 rupees deposit can be made in lump sum no limit। कहने का यही अर्थ है कि 50 रुपए के मल्टीपल में आप कुछ भी पैसा जमा करा सकते हैं। मान लीजिए 50 को अगर आप 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 100 रुपए भी आप इस स्कीम के अंदर जमा करा सकते हैं। कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि आप 50 रुपए से ऊपर का 1000 रुपए 500 रुपए आप जमा करा सकते हैं एक साल के अंदर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम लिमिट क्रॉस ना हो जाए और मिनिमम जो है लिमिट है पूरे साल के अंदर वो क्या हो जाए कि क्रॉस ना हो जाए, कि अगर आप पूरे साल ही जमा नहीं करते, 2 साल ही जमा नहीं करते, 3 साल ही जमा नहीं करते, 250 रुपए हर साल के अंदर आप जाके सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट में पैसा जमा करा दो, आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि खाता कौन कौन खुलवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर लोग मुझसे फोन करके पूछते रहते हैं कि सर मेरा 5 साल का बेटा है, क्या मैं अकाउंट ओपन करवा सकता हूं? सर मेरा तो 2 साल की जो है बेटी है, क्या मैं अकाउंट ओपन करवा सकती हूं या करवा सकता हूं? तो ये सवाल का जो है आंसर आपको यहां से मिलने वाला है। देखिए, जो मेल है यानी कि जो बेटा है, तो बेटे के नाम से इस स्कीम के तहत आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप फीमेल के नाम से यानी कि बिटिया के नाम से ही पैसा जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे हम समझते हैं कि इसका टर्म और कंडीशन क्या है। तो देखिए, कोई भी बिटिया की एज जो है 1 साल से लेकर, जैसे 1 साल की बिटिया हो, 2 साल की हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, यानी कि 10 साल से एक दिन कम होना चाहिए। 11 साल की बिटिया के नाम से आप अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में आप इसको फिर से ध्यान दीजिएगा कि 10 साल होने में अगर आपकी बिटिया की उम्र एक दिन कम है और पोस्ट ऑफिस में आप पहुंच जाते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, यानी कि 10 साल होने में एक दिन कम हो, तो आपकी बिटिया का अकाउंट ओपन हो सकता है। लेकिन एक दिन भी अगर प्लस हो जाएगा, 10 साल एक दिन, तो आपकी बिटिया का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। अब बहुत लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि अकाउंट कितने रुपए से खुलेगा सर, यानी कि कितना रुपये से खुल सकता है? क्या हमें 500 रुपए जमा करना होगा अकाउंट खुलाते टाइम, या फिर हमें 1000 रुपए देना होगा? इसकी जो लिमिट है वो है 250 रुपए, यानी कि आप 250 रुपए पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में लेकर जाइए और जो आपका फॉर्म है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, उस फॉर्म के साथ और उसके जो दस्तावेज है बिटिया का, गार्जियन का, उस सब को प्लस करके अटैच करके आप दे दीजिएगा। 250 रुपए से आपका अकाउंट यानी कि सुकन्या समृद्धि का अकाउंट ओपन हो जाएगा। कहां खुलेगा? बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके, दोनों जगह में जाके आप खुलवा सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में तो इसका अकाउंट खुलता ही खुलता है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो इसका अकाउंट नहीं खोलते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक इसका अकाउंट खोलते हैं, वो आप पता कर लीजिएगा। आप बैंक में खुलवाए चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर अगर मैं साल का 1.5 लाख रुपए जमा कर देता हूं,
महीने का अगर 12,500 रुपए डिपॉजिट करता हूं सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत, तो हमारा एक अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट कितना बन सकता है। तो यहां पे एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन में करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनना। देखिए, पूरे साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो, और 1.5 लाख रुपए को यदि हम 12 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो निकल कर आ रहा है 12,500 रुपए। भाग मैंने क्यों दिया, क्योंकि आप ये 12,500 रुपए महीने का अगर आप जमा करते हैं तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ईयरली। तो ग्रो ऐप पे जाके आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए जो है साल का डिपॉजिट, देखिएगा 1.5 लाख रुपए साल का डिपॉजिट। और जो गर्ल्स की जो एज है, यानी कि लड़की की एज हमने 10 साल मान लिया। 2025 में यदि अकाउंट को ओपन करते हैं, SSY का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2%। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखिए, टोटल जो डिपॉजिट हुआ, पैसा जो आपका निवेश हुआ, वो हुआ 22,50,000 रुपए। आपने 1.5 लाख रुपए ईयरली डिपॉजिट किया था, इस चीज को याद रखिएगा। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 46,77,578 रुपए निकल कर आ रहा है। मैच्योरिटी ईयर की अगर बात की जाए तो 2046 सन दिखा रहा है, यानी कि 2025 से 2046 तक मैच्योरिटी वैल्यू अमाउंट आप देख सकते हैं 69,27,578 रुपए। ये जो कैलकुलेशन हमने देखा, ये हमने ईयरली बेसिस पर देखा। अब यहाँ पे हम दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं जो कि मंथली बेसिस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली जो हम जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम में, तो वो है 12,500 रुपए। और यहां से आप करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 8.2%। और जो टर्म डिपॉजिट होगा वो 15 ईयर के लिए आप जमा करोगे पैसे को। और देखिए, पैसा जो निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल पैसा जमा हुआ वो कितना हुआ, 22,50,000 रुपए। और यहां से टोटल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, ब्याज की, तो 46,82,648 रुपए। और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात करें, ये जो 69,32,648 रुपए यहां पे निकल कर आ रहा है मंथली बेसिस पे। और यहीं पे अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं कि 69,27,578 रुपए। तो कुछ अमाउंट का जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा बहुत जो अमाउंट है ऊपर नीचे क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने सुकन्या समृद्धि का ROI देखा, तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ये हुआ है। ठीक है, तो एक छोटा सा टर्म और कंडीशन है, इस टर्म और कंडीशन को पोस्ट ऑफिस से या बैंक से आप अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि अकाउंट जो है ऑपरेट कौन कर सकता है, यानी कि सुकन्या समृद्धि के तहत जो भी अकाउंट ओपन होगा, लड़की तो छोटी होगी, 10 साल से कम उम्र की होगी, तो उस अकाउंट को कौन मैनेज करेगा, कौन उसको ऑपरेट करेगा, तो देख सकते हैं इनका माता पिता, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं फुल मैच्योरिटी की। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत पूरे तरीके से सब कुछ आपने अच्छा किया, पूरा मंथली आप पैसा जमा करते गए, साल के आप पैसा जमा करते गए, यानी कि कोई आप डिफॉल्ट नहीं किया है, तो उसी को बोलते हैं फुल मैच्योरिटी। तो आफ्टर 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी कि जिस दिन आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं उस डेट से लेके 21 साल तक आपको रुकना होगा, प्रतीक्षा करना होगा। जो डिपॉजिट पीरियड था वो है 15 साल, यानी कि 15 साल तक ही आपको पैसा जमा करना है, 15 साल तक ही आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे 21 साल और 15 साल के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो डिफरेंस 6 साल का है। तो यानी कि जो 6 साल तक आपको रिमेंड इन्वेस्टर रहना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि गर्ल्स की जो एज है वो है 10 साल, और अकाउंट आपने अगर 2025 में ओपन करवाया तो 2025 प्लस में 21 साल अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे निकल कर आ रहा है 2046, यानी कि 2046 में यह अकाउंट क्लोज हो सकता है। अब 2046 में जब यह अकाउंट क्लोज होगा और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज का पैसा मिलेगा, वो सारा पैसा जोड़ के आपका पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब कुछ टर्म और कंडीशन के साथ जो है आप प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। और वो टर्म और कंडीशन क्या है कि शादी के समय यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उस कंडीशन में इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि लड़की की उम्र जो है शादी के टाइम 18 साल प्लस होनी चाहिए। और उसमें भी कुछ टर्म और कंडीशन है कि जिस दिन लड़की का रिश्ता हो जाए तो उससे 1 महीना पहले आप पोस्ट ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं, या फिर शादी के 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने से पहले जब शादी हो गई और उससे 1, 2, 3 महीने तक, यानी कि उससे पहले ही आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन देना होगा।
अगर आप चौथा महीने क्रॉस कर जाते हैं, 3 महीना क्रॉस कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे प्रीमेच्योर क्लोजर की कुछ और टर्म और कंडीशन है। देख सकते हैं कि अकाउंट कैन बी परमानेंटली क्लोज आफ्टर 5 ईयर, लेकिन कुछ फॉलोइंग कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, किसी भी कारणवश अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में जो भी पैसा जमा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट जो कि अभी करंट 4% का है, उस टाइम जो करंट पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होगा उतने पर कैलकुलेट करके आपको पैसा दिया जा सकता है। सेकेंड कंडीशन है डेथ ऑफ गार्जियन बाय होम अकाउंट ऑपरेटेड, यानी कि जो गार्जियन इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे, अगर किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए जाएंगे तो आपको अपने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। और क्या क्या लेके जाना होगा कि आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जो भी प्रूफ है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ है, बीमारी की प्रूफ है, प्लस में जो पासबुक है उसको आपको सबमिट करके और आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद ही ये अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज हो सकता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, यदि बच्चे के लिए आप यह सोच रहे हैं कि पैसा और कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, तो और भी इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं। उन वीडियो को देख के आप SIP लमसम वगैरह सीख सकते हैं कि ये क्या है। कृपया ध्यान दें, मैं एक MP रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.